हेलो गाइस, रॉयल तक बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को पृथ्वीराज चौहान के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1 जून 1163 को हुआ था। इनका जन्म भारत गुजरात राज्य के पाटन में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को पिथौरा नाम से जाना जाता था। इनके पिता का नाम राजा रामेश्वर चौहान था और इनकी माता का नाम रानी कपूरा था। यह अपने माता पिता की पाली संतान थे। इनका जन्म उनके माता पिता के विवाह के करीब 12 वर्ष बाद हुआ था। पृथ्वीराज सिंह चौहान जी की 13 रानियां थीं, जिनका नाम रानी संयोगता, जम्भावती, पढ़ियारी, पवारी, इच्छानी, दहिया, जालंधरी, गुजरी, बड़गुजरी, यादवी, पंडावरी, शशिव्रता, पंडवारानी था। इनके पुत्र का नाम गोविंद राजा था। पिथौरा के छोटे भाई का नाम हरिराज था और इनकी छोटी बहन का नाम प्रथा था। दोस्तों, जिस समय पृथ्वीराज सिंह चौहान जी का जन्म हुआ, उसके पश्चात कई लोगों ने उनकी मृत्यु करने के लिए बहुत षड्यंत्र रचे थे, परंतु कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सका। जिस समय पिथौरा 11 वर्ष के थे, उस समय उनके पिता की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने केवल 11 वर्ष में ही उन्होंने अपने पिता का राजकाज संभाल लिया। पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में अजमेर की राजगद्दी पर बिठाया गया था। उन्होंने एक राजा होने के दायित्व ही बेहतर तरीके से निभाया। जब यह राजा बने तब उन्होंने देश के बहुत से राजाओं को हराया और अपना साम्राज्य बड़ा कर दिया। दोस्तों, पृथ्वीराज सिंह चौहान के बचपन के समय में उनके मित्र थे, जिनका नाम चंद्रबाई था। चंद्रबाई और पृथ्वीराज दोनों ही एक दूसरे के बहुत प्रिय मित्र थे, बल्कि पृथ्वीराज तो चंद्रबाई को अपने भाई के समान मानते थे। चंद्रबाई तोमर वंश के थे। चंद्रबाई अनकपाल के बेटी के पुत्र थे। आपको यह भी बता दें कि अनकपाल भी एक शासक ही थे। इसके बाद चंद्रबाई दिल्ली के शासक बन गए थे। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबाई ने मिलकर एक जगह का निर्माण किया और उन्होंने उस जगह को पिथौरागढ़ नाम दिया। इनके द्वारा बनाया गया यह पिथौरागढ़ आज भी दिल्ली में है। इसको आज के समय में इस जगह को पुराने किले के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को हम अब बताने वाले हैं कि पृथ्वी सिंह चौहान दिल्ली के उत्तराधिकारी कैसे बने। पृथ्वीराज सिंह चौहान की माता, जिनका नाम कपूरा देवी था, उनके पिता का नाम अंगपाल था और रानी कपूरा देवी अपने पिता अंगपाल की इकलौती संतान थी। इसलिए वह यह सोचते थे कि उनके राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। फिर उसके बाद जब कपूरा देवी की शादी के बाद जब पृथ्वीराज सिंह का जन्म हुआ, तब कपूरा देवी के पिता यानी कि अंगपाल ने अपने बेटे को यानी कि अपने देहित्र को अपने मृत्यु के बाद अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए कहा। इस बात के लिए कपूरा देवी और उनके पति सोमेश्वर सिंह दोनों ही हामी भर दी। फिर उसके बाद राजा अंगपाल ने पृथ्वीराज चौहान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसके बाद सन 1166 में कपूरा देवी के पिता यानी कि राजा अंगपाल की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी यानी कि पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक किया गया और उनके दिल्ली की राजगद्दी को सौंप दी गई। इसी प्रकार से पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली पर उत्तराधिकार बना। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का प्रथम युद्ध। आपको यह बता दें कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए पहले युद्ध का तराइन युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध 1190 ईस्वी में 1191 ईस्वी तक हुआ था। इस युद्ध के दौरान मोहम्मद गौरी ने तो तमरिए हिंद, आज के समय में इसको भटिंडा कहा जाता है, इस जगह पर उस समय मोहम्मद गौरी ने कब्जा करने के लिए उसके यहाँ पर हमला कर दिया था। परंतु उस समय इस जगह पर जियानुद्दीन तुर्क का राजा था। उसके बाद इस आक्रमण के बारे में पृथ्वीराज को खबर हो गई, जिसके बाद पृथ्वीराज और उनके पुत्र गोविंद राजा जियानुद्दीन के पास पहुंच गए और उन्होंने उस युद्ध में जियानुद्दीन की सहायता की। दोस्तों, इस युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच आमना सामना भी हुआ और
इन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान मोहम्मद गौरी मरने की हालत में था, परंतु उसके किसी सैनिक ने उसकी जान बचा ली। परंतु इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की ही जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी की भयानक हार हुई थी। माना यह भी जाता है कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने 7 करोड़ रुपए की संपदा अर्जित की थी और उन्होंने इस संपदा को अपने सेना में बांट दिया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का दूसरा युद्ध। संयोगिता के अपहरण के बाद जयचंद पृथ्वीराज को अपना बड़ा दुश्मन मानने लगा था। उसी के कारण जयचंद पृथ्वीराज के खिलाफ बाकी राजपूतों को भड़काने लगा। केवल यही नहीं बल्कि जयचंद मोहम्मद गौरी के साथ मिल चुका था। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने एक बार फिर 1192 युद्ध छेड़ दिया। उसने पृथ्वीराज पर हमला कर दिया। इस युद्ध के दौरान पृथ्वीराज और उनके मित्र चंद्रभाई ने बाकी राजपूतों से मदद मांगी, परंतु किसी ने भी उनकी मदद ना की। तो फिर पृथ्वीराज अपने 3 लाख लोगों की संभा को लेकर मोहम्मद गौरी की सेना से युद्ध करने लगे। मोहम्मद गौरी की सेना पहले के मुकाबले काफ़ी अधिक व शक्तिशाली थी। मोहम्मद गौरी की सेना ने पृथ्वी की सेना को चारों ओर से घेर लिया था। कई गद्दारों के कारण पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध को हार गए। जब युद्ध खत्म हुआ तब उस समय मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज और उनके मित्र चंद्रभाई को बंदी बना लिया गया था। राजा जयचंद्र को भी मार दिया गया था। इस युद्ध के पश्चात पंजाब, दिल्ली, अजमेर और कन्नौज में मोहम्मद गौरी का राज चलता रहा। पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई भी राजपूत शासक भारत में अपना राज नहीं चला पाया। दोस्तों, युद्ध के बाद जब चंद्रभाई और पृथ्वीराज को बंदी बना लाया गया था, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने उन दोनों पर बहुत से जुल्म किए और उनको बहुत सी यातनाएं दी। माना यह भी जाता है कि एक बार तो पृथ्वीराज चौहान के आंखों में गर्म सरिया लगाया गया था, जिसके कारण उनके आंखों की रोशनी चली गई थी। उसके बाद पृथ्वीराज से उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई थी। तब उन्होंने चंद्रभाई के शब्दों में सप्तवेदी बाण का उपयोग करने की इच्छा रखी। उसके बाद चंद्रभाई द्वारा बोले गए दोहे से उन्होंने मोहम्मद गौरी की भरी सभा में हत्या कर दी थी। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे के जीवन लीला भी समाप्त कर दी गई और दोनों की मृत्यु हो गई। यह खबर जानने के बाद संयोगिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।